अरे पानी में लगा दो आग और आओ सीखे भाग। और दोस्तों कैसे हो, हाल चाल बढ़िया एकदम। तो आइए सिखाता हूँ आज मैं आपको भाग यानी डिवीज़न, एकदम बेसिक से आपको सिखाएंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। आइए करते हैं शुरुआत। देखिए सवाल नंबर 1 हमने लिया है 8 में भाग देना है 2 से। जो संख्या आगे लिखी रहती है उसको उसमें भाग देते हैं, जो पीछे लिखा है उससे भाग देते हैं। तो 8 में 2 से भाग देना है तो 8 को पहले हम लोग अंदर लिख लेते हैं और 2 को इस तरीके से बाहर लिख लेते हैं। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, मतलब 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 में से 8 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके से आपका सवाल हल हो गया। तो पहले क्या करना है कि जो संख्या आगे लिखी रहती है उसमें भाग देते हैं, जो संख्या पीछे लिखी रहती है उससे भाग देते हैं। 2 से हमने 8 में भाग दिया तो जो संख्या बाहर है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए 2 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, 8 आ गया। अब देखिए 8 की जगह अगर 9 रहता तो भी हम 4 बार पढ़ते, क्योंकि 8 से छोटा लेना है या फिर 8 के बराबर संख्या रहना चाहिए। सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है 372 भागे 6, मतलब इसमें भाग देना है, इससे भाग देना है। तो जिसमें भाग देना होता है उसको हम लोग अंदर लिख लेते हैं और जिससे भाग देना होता है उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। अब 6 से भाग देना है 372 में, तो बाहर देखिए केवल 1 अंक है तो पहले 1 अंक में भाग दीजिए, मतलब 6 से पहले 3 में भाग दे दीजिए। तो भाग तो नहीं लगेगा क्योंकि 6 के पहाड़ा में कहीं भी 3 नहीं आता है। तो हम लोग 3 और 7 ये दोनों को मिलाकर 37 में भाग दे देते हैं। 3 और 7 दोनों को मिला देंगे तो 37 हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 37 कहीं आ रहा है क्या। अगर 37 नहीं आता है तो 37 से छोटा लेंगे, उससे बड़ा नहीं लेना है। तो देखिए 6 के 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पाँच 30, 6 छक्का 36 और 6 सत्ते 42। 42 देखिए 37 से क्या है, बड़ा है, तो 42 को हम लोग नहीं लेंगे। 37 से छोटा क्या पड़ता है, 36 पड़ता है, जो 6 के पहाड़ा में आ रहा है तो 36 को हम लोग ले लेंगे। कितनी बार में आया है, 1 2 3 4 5 6 बार में आया है। तो 6 को यहाँ पर लिख दीजिए और 6 बार पढ़ने में कितना आया है, 36 आया है, तो 36 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसमें से इसको घटा देंगे। 7 में से देखिए 6 को घटा देंगे, हमारा 1 बच जाएगा। 3 में से 3 को घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 2 छूट गया था तो 2 को अब हम लोग उतार लेते हैं नीचे। अब देखिए 6 से भाग देना है 12 में, मतलब 6 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 12 कहीं आ रहा है तो 6 के 6, 6 दूना 12। देखिए 2 बार आपने पहाड़ा पढ़ा तो 12 आ गया। तो 2 को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और 12 को यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब 12 में से 12 को घटा लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके से देखिए 372 में जब 6 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 62 बार में जाएगा। एक दो सवाल और आपको बताते हैं। आज ये बेसिक पार्ट है, इसके बाद हम 2 वीडियो और लाएंगे जिसमें आपको मैं 2 अंकों का, 3 अंकों का, उससे कठिन सवाल हल करना भी सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। एकदम बेसिक सा सवाल हमने लिया है, सवाल हल्का सा बड़ा आपको लग सकता है। तो देखिए पहले हम लोग 8 से भाग देंगे 7 में, भाग नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 से छोटा है 7, तो इसलिए भाग नहीं लगेगा। तो 7 और 4 इन दोनों में अब हम लोग भाग देते हैं, मतलब 74 में डिवाइड करते हैं। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है। अब 8 का पहाड़ा देखिए पढ़िए कि 74 से बड़ा ना हो, 74 से छोटा रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है, उसके पास में होना चाहिए। तो 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठा 64, 8 नवा 72। देखिए 9 बार में हमने पढ़ा तो कितना आ गया, 72। 72 देखिए 74 के एकदम पास में है, कितनी बार में गया है भाग, 9 बार में। तो 9 को यहाँ पर लिख देते हैं और 72 को यहाँ पर लिख देते हैं। अब 74 में से 72 को घटा लीजिए तो भैया देखिए 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 7 में से 7 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब एक एक अंक को उतारेंगे, मतलब अब 0 को उतार लेते हैं, तो 0 को यहाँ पर उतार देंगे। अब 8 से भाग देना है 20 में, तो 8 का पहाड़ा फिर से पढ़िए, 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। ये 24 देखिए जो 20 से क्या हो गया, बड़ा हो गया,
तो 24 को नहीं लेंगे। 24 से छोटा क्या है, 16 है। अब 16 कितनी बार में आया है, 2 बार में आया है। तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे, 8 दूना के 16 हो गया। तो देखिए 16 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसको घटा देंगे। अब देखिए 20 में से 16 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 5 बचा है, तो 5 को उतार लीजिए एकदम 4 के बगल में, 4 के दाहिनी तरफ में 5 को उतार लेंगे। अब देखिए 8 से भाग देना है 45 में, तो 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 45 से ज़्यादा ना हो। तो क्या करेंगे भाई साहब कि 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, कहीं 45 आ रहा है। अगर 45 नहीं आता है तो 45 से छोटा लेंगे, 45 से बड़ा अंक नहीं लेना है। तो 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छक्का 48। 6 बार में देखिए क्या आ गया, 48 आ गया। ये 48 जो है 45 से बड़ा है, इसलिए 48 को नहीं लेंगे। 48 से छोटा क्या आता है, 40 आता है। 40 कितनी बार में आता है, 8 5 40, मतलब 5 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका 40 आ जाता है। तो 40 को यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ से घटा देंगे तो 45 में से 40 को घटाएंगे, आपका 5 जो है शेष बच जाएगा और आपका भाग जो है लग गया। इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं भाज्य। जो नीचे अंदर लिखा इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक और इसे बोलते हैं शेषफल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आंसर चेक करना है कि जो आंसर आया है वो सही है कि गलत, तो क्या करेंगे, 8 का गुणा कर दीजिए 925 में, उसमें 5 जोड़ दीजिए। अगर इतना आ जाता है तो आपका आंसर सही रहेगा। जैसे देखिए अगर आपको कोई भी सवाल हो उसका आंसर चेक करना है सही है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 17, 17 में आपको 5 से भाग देना है। तो देखिए 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर 2 शेष बच जाएगा, मतलब घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 शेष बच जाएगा। अब आपको चेक करना है कि इस सवालिया सही है कि गलत है, तो आप क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 2 को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 17 हो गया। 17 देखिए बीच में लिखा था कि नहीं, इतना आ गया, 17 के बराबर 17 आ गया, मतलब ये सवाल जो है सही हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।